एक छोटे से गांव में जहां चारों ओर हरियाली थी और मिट्टी की खुशबू फैली रहती थी, वहां लोग सादा जीवन जीते थे। इसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उस किसान का नाम रामू था। रामू के कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मेहनत की चमक रहती थी। वह ईमानदार और नेक दिल इंसान था, जिसे गांव के लोग भी पसंद करते थे। रामू बहुत मेहनती था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में पहुंच जाता था और देर शाम तक काम करता था। वह अपने खेतों में हल चलाता, बीज बोता और फसल की देखभाल करता, लेकिन उसकी गरीबी कम नहीं होती थी। मौसम की मार और कम पैदावार के कारण उसकी मेहनत का फल बहुत कम मिलता था। रामू की पत्नी राधा भी बहुत मेहनती थी। वह घर का सारा काम करती थी, जैसे चूल्हा जलाना, सफाई करना और पानी भरना। इसके अलावा वह गाय भैंस का भी ध्यान रखती थी, उन्हें चारा देती और उनका दूध निकालती थी। राधा हमेशा परिवार के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करती थी। रामू और राधा के पास एक बेटा था, जिसका नाम छोटू था। छोटू बहुत ही प्यारा और समझदार बच्चा था। वह अपने माता पिता की हर बात मानता था और हमेशा उनकी मदद करता था। छोटू अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था। वह खेतों में पिता की मदद करता, माँ के साथ घर के छोटे मोटे काम करता और कभी कभी गाय भैंस को भी चारा डालता था। छोटू हमेशा मुस्कुराता रहता था और अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करता था। लेकिन रामू और उसका परिवार बहुत गरीब था। उनकी झोपड़ी छोटी और टूटी फूटी थी, जिसमें बरसात के दिनों में पानी टपकता था। फिर भी वे सब मिलकर रहते थे और एक दूसरे का सहारा बनते थे। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था। कई बार उन्हें आधा पेट खाना पड़ता था या सिर्फ रोटी और नमक से ही गुजारा करना पड़ता था। फिर भी वे कभी शिकायत नहीं करते थे। उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे। उनके कपड़े पुराने और कई जगह से फटे हुए थे, लेकिन वे उन्हें साफ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करते थे। गरीबी के बावजूद रामू का परिवार हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहने की कोशिश करता था। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक गाय दिखाई दी। गाय बहुत कमजोर और बीमार लग रही थी। रामू को उस पर दया आ गई। रामू गाय को अपने घर ले आया। उसने गाय को पानी पिलाया और उसे चारा खिलाया। रामू की पत्नी राधा ने भी गाय की देखभाल की। धीरे धीरे गाय स्वस्थ होने लगी। गाय बहुत सुंदर थी। उसका रंग सफेद था और उसके शरीर पर काले धब्बे थे। एक दिन रामू ने देखा कि गाय का दूध सोने का हो गया है। रामू हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो सकता है। रामू को समझ आ गया कि यह गाय कोई साधारण गाय नहीं है, यह एक जादुई गाय है। रामू ने गाय का दूध बेचा और बहुत सारा धन कमाया। रामू ने अपने घर की मरम्मत करवाई। उसने नए कपड़े खरीदे। उसने अपने बेटे छोटू को स्कूल भेजना शुरू कर दिया। रामू अब अमीर हो गया था, लेकिन वह घमंडी नहीं बना। वह अब भी उतना ही मेहनती और दयालु था। रामू ने अपनी गाय की बहुत अच्छी देखभाल की। वह गाय को सबसे अच्छा चारा खिलाता था। वह गाय को रोज नहलाता था। रामू का एक पड़ोसी था, जो हमेशा दूसरों की चीजों को देखकर जलता रहता था। वह बहुत ही लालची और ईर्ष्यालु स्वभाव का था। रामू की मेहनत और ईमानदारी से वह अक्सर चिढ़ जाता था, क्योंकि रामू के पास जो भी था वह उसे भी चाहिए था। एक दिन जब उसे पता चला कि रामू के पास एक जादुई गाय है जो हर दिन ढेर सारा दूध देती है, तो उसकी लालच और भी बढ़ गई। उसने सोचा, अगर यह गाय मेरे पास आ जाए तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। उसने गाय को चुराने की योजना बनानी शुरू कर दी। रात होते ही जब सब लोग गहरी नींद में थे, पड़ोसी चुपके से रामू के घर की ओर बढ़ा। वह बहुत सावधानी से, बिना किसी आवाज किए, घर के पिछवाड़े पहुंचा। उसने धीरे धीरे गाय की रस्सी खोली और उसे अपने घर की ओर ले जाने लगा। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन लालच के आगे डर भी छोटा पड़ गया था। अगली सुबह जब रामू उठा और गाय के तबेले में गया, तो वहां गाय नहीं थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह बहुत परेशान और दुखी हो गया, क्योंकि वह गाय उसके लिए बहुत खास थी। रामू सोचने लगा कि आखिर उसकी गाय कहां चली गई। उसने अपने पूरे घर और आसपास के खेतों में ढूंढा, लेकिन गाय का कोई पता नहीं चला। वह बहुत चिंतित था। तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी के घर की ओर गई। उसने देखा कि उसकी जादुई गाय वहां बंधी हुई है। रामू को सब समझ में आ गया। रामू तुरंत अपने पड़ोसी के पास गया और गुस्से में बोला, "यह मेरी गाय है, तुमने ऐसे क्यों चुराई? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती?" लेकिन पड़ोसी ने झूठ बोलते हुए कहा, "ये तुम्हारी गाय नहीं है, ये तुम्हारी ही गाय है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो।" अब रामू को
एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन एक दिन उसके पड़ोसी से उसका झगड़ा हो गया। दोनों के बीच गाय को लेकर विवाद शुरू हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों जोर जोर से बहस करने लगे। गांव के बाकी लोग शोर सुनकर वहां इकट्ठा हो गए। सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर माजरा क्या है। कुछ लोग रामू का पक्ष ले रहे थे तो कुछ पड़ोसी का। गांव के मुखिया ने दोनों को बुलाया और कहा, तुम दोनों अपनी अपनी बात मुझे विस्तार से बताओ ताकि मैं सही फैसला कर सकूं। रामू ने मुखिया को पूरी घटना बताई, कैसे उसकी गाय खो गई थी और उसे शक था कि पड़ोसी ने गाय छुपा ली है। मुखिया ने पड़ोसी से पूछा, क्या यह सच है? लेकिन पड़ोसी ने झूठ बोलना शुरू कर दिया और कहा कि उसने कोई गाय नहीं ली। मुखिया को पड़ोसी की बातों पर शक हुआ और उसे गुस्सा भी आया, क्योंकि वह सच छुपा रहा था। मुखिया ने गांव के नियमों के अनुसार पड़ोसी को दंड देने का फैसला किया ताकि गांव में न्याय बना रहे। मुखिया ने आदेश दिया कि गाय रामू को वापस लौटाई जाए। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी मेहनत और सच्चाई की जीत हुई। रामू ने मुखिया को दिल से धन्यवाद दिया और गांव वालों ने भी मुखिया की ईमानदारी की सराहना की। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से हमेशा नुकसान ही होता है। हमें हमेशा ईमानदार और दयालु बनना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सच्चाई और अच्छाई से ही समाज में शांति बनी रहती है। और सबसे जरूरी बात, हमें मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यही इंसानियत की असली पहचान है।